नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए अंजना वर्मा जी की लिखी कहानी सौदा। जाड़ों के दिन थे। एक खपरेल मकान के आंगन की दीवार की नोनी लगी ईंटें जगह जगह से झड़झड़ कर अपना अस्तित्व खो चुकी थीं और दीवार में कई जगह छेद बन गए थे। इसी आंगन के एक कोने में गुनगुनाती पीली धूप रुमाल की तरह बिछी हुई थी, जहां खटोला लगाकर राम अवतार की बीवी ने अपनी गोद की बेटी मुनिया को सुला दिया था। वह आराम से धूप में सो रही थी। राम अवतार की बीवी आंगन के बाहर चापाकल पर बर्तन धोने चली गई थी। बच्ची के पास एक लाल कलगी वाला सफेद मुर्गा चर रहा था। इसी के भरोसे उसने अपनी बिटिया छोड़ी थी कि वह रखवाली करेगा। आंगन की दीवार जगह जगह से टूटी हुई थी, फिर भी कोई भीतर घुसने का दुस्साहस नहीं कर सकता था, और यदि कोई अनजाना व्यक्ति घुस भी जाता तो वह मुर्गा अपनी चोंच से इस तरह प्रहार करता कि वह भाग जाता। लड़ाई करते हुए उसकी मुद्राएं देखते ही बनती थीं। गर्दन के बाल खड़े हो जाते और गर्दन इस तरह कड़ी हो जाती जैसे नाक का फन हो। वही नाक का गुस्सा जैसे डस लेने पर उतारू हो। एक बार मैदान में उतर गया तो जान की परवाह नहीं। दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसकी हिम्मत से बड़ा नहीं हो सकता था। उस पूरे मोहल्ले में इस मुर्गे के किस्से फैले हुए थे, इसलिए कोई राम अवतार के आंगन में नहीं जाता था। यदि जाना जरूरी भी हुआ तो पहले बाहर से ही ताक झाक करता कि मुर्गा कहाँ है, कहीं आसपास तो नहीं कि चुपके से आकर पैर में झपट्टा मार दे। इसलिए पहले राम अवतार की बीवी को पुकारना पड़ता था। राम अवतार के आंगन में कदम रखने वाले कम ही होते थे जो नहीं जानते थे और हठात भीतर चले जाते। उन्हें मुर्गे का अप्रत्याशित आक्रमण सहना पड़ता था। राम अवतार की बीवी को इस छोटे से मुर्गे पर अपने दोनों बच्चों से अधिक विश्वास था। वह जितेंद्र और रिंकी पर मुनिया को नहीं छोड़ सकती थी। वह जानती थी कि यदि बच्चे को उन दोनों पर छोड़ दे तो वह भगवान भरोसे ही रह जाएगा। जितेंद्र को लट्टू नचाने या कंचे खेलने से ही छुट्टी नहीं होगी, और रिंकी तो किसी न किसी बात के लिए ठुनकती हुई उसी के पास चली आएगी। ऐसे में इन दोनों में से किसी पर मुनिया को नहीं छोड़ा जा सकता था। इन दोनों आदमी के बच्चों से भला वह पक्षी था जिस पर छोड़कर कुछ देर के लिए निश्चिंत हुआ जा सकता था। इसलिए मुनिया जब सो रही होती तो वह एक मुट्ठी दाना चारपाई के पास बिखेर देती और अपने काम काज में लग जाती। इस तरह मुर्गा मुनिया की रखवाली करता। उसके साथ की मुर्गियां भी सुरक्षित थीं। वह मुर्गा बिल्ली से भी जूझने का कलेजा रखता था, यह बात वह जानती थी। बच्चों ने उसे लाल कलगी कहना शुरू कर दिया था। सफेद रोम वाले उस सुंदर मुर्गे के सिर पर लाल कलगी बहुत सजती थी। उसे जो एक बार देख लेता वह ईश्वर की कला को सराहे बिना नहीं रह सकता था। एक बार लाल कलगी अपनी मुर्गियों के साथ चल रहा था, तभी दबे पर बिल्ली आई, पर वह मुर्गे के पास नहीं गई। उसने बड़े सधे हुए अंदाज में चुपचाप एक मुर्गे को दबोच लिया। लाल कलगी की सतर्क आंखों ने तुरंत यह देख लिया। इससे पहले कि बिल्ली मुर्गी को लेकर भागती, वह उस पर टूट पड़ा। उसकी चोंच और पंजे के वारों को झेलना बिल्ली के लिए आसान नहीं हुआ। वह मुर्गी को छोड़कर भाग गई। मुर्गी की चिचिहाट सुनकर जितेंद्र और रिंकी दौड़े आए। राम अवतार की बीवी भी डंडा लिए आई। सब अपने मुर्गा मुर्गी को बचाने में जुट गए। मुर्गी तो इस लड़ाई में अधमरी ही हो चुकी थी। लाल कलगी भी कुछ घायल हो गया था, लेकिन बच्चों को खूब मजा आया था यह लड़ाई देखकर। उनका सीना गर्व से फूल गया था। पड़ोसी भी जुटाए थे। वे मुर्गे की बहादुरी को देखकर हैरान थे। राम अवतार की बीवी सोच रही थी कि आज मुर्गी बच गई, नहीं तो अंडा देने वाली मुर्गी आज खत्म हो जाती। वह तुरंत अधमरी मुर्गी के उपचार में जुट गई। बच्चे प्यार से लाल कलगी को गोद में उठाकर सहलाने लगे थे। रिंकी दौड़कर कटोरे में पानी ले आई। बिल्ली ने जगह जगह से लाल कलगी को नोच लिया था। वह उसके पंख नुचे शरीर का खून धोने में लग गई। इस लड़ाई में अपनी जान की बाजी लगाकर विजयी हो चुका लाल कलगी भी जोर जोर से हाफ रहा था। इस घटना के बाद से मोहल्ले भर में लाल कलगी अपनी बहादुरी के लिए और भी मशहूर हो गया था, पर लोगों के दिल में उसका डर अब कहीं अधिक हो गया था। अब पड़ोस की औरतों ने अपने बच्चों को मना कर दिया कि वे राम अवतार घर में खेलने न जाएं। क्या पता वह खूबसूरत और खतरनाक मुर्गा मासूम बच्चों की आंखें फोड़ डाले। पड़ोस की औरतें अब राम अवतार की बीवी के मन में भी मुर्गे का डर बैठा देना चाहती थीं। उसकी पड़ोसन हबीबन जब किसी काम से उसके यहाँ गई तो उसने बाहर से ही उसे पुकारा। उसके आने पर वह बाहर ही खड़ी बातें करती रही।
जब चलने लगी तो सहसा रुककर बड़ी बड़ी आंखों की पुतलियां अगल बगल घुमाती हुई धीमी आवाज में बोली, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य खोल रही हो। सुनो, तुम्हारा वह मुर्गा कहाँ है? यहीं कहीं होगा, राम अवतार की बीबी ने लापरवाही से कहा। देखो, उस पर विश्वास मत करना, आखिर है तो जानवर ही, क्या पता मुनिया को ही नोच ले, हबीबन बोली। राम अवतार की बीबी मुस्कुरा पड़ी और उसने हाँ में हाँ मिला दिया। पर भीतर ही भीतर उसे विश्वास था कि लाल कलगी ऐसा कभी नहीं कर सकता है। औरतें चाहे जो बोलें, लोग चाहे जो कहें, गली में सब राम अवतार की किस्मत से रश्क करने लगे थे। क्या किस्मत है इसकी। पहले एक मामूली रिक्शा वाला था, रिक्शा चलाने में उसे इतनी कमाई हुई कि उसने अपना रिक्शा खरीद लिया। अब कई रिक्शे का मालिक बन बैठा है। वह कभी दीन रिक्शा वालों में से नहीं रहा, जो रिक्शा खींचते खींचते यक्ष्मा के शिकार हो जाते हैं और उन्हें दवा के लिए भी पैसे नहीं जुटते। यह बड़ा खुशकिस्मत है कि जिस काम में हाथ डालता है उस काम में उसे फायदा ही फायदा होता है। अब एक अदना मुर्गा खरीदा तो वह भी किसी अल्सेशियन से कम नहीं निकला। वाह रे वाह। पिछले साल राम अवतार की बहन आई थी। कई सालों के बाद भाई के घर आना हुआ था। भाई के किराए का खपरेल मकान देखते ही चेहरा खिल गया था। हुलस कर आंगन में घुस गई। फिर तो इस लाल कलगी ने खूब स्वागत किया। घबराकर वह चिल्लाने लगी, भाभी भाभी। हल्ला सुनकर राम अवतार की बीवी दौड़ी आई। उसने जब मुर्गे को पकड़ लिया तो उसका आक्रमण थमा। इस घटना के बाद से मुर्गे का डर उसके मन में ऐसा समा गया कि वह आंगन में कभी अकेली नहीं बैठी। हालांकि मुर्गे ने जब उसे घर के अन्य लोगों के साथ खाते पीते उठते बैठते देखा तो पहचान गया। लेकिन राम अवतार की बहन का भय दूर नहीं हुआ। जितेंद्र और रिंकी विश्वास दिलाने की कितनी भी कोशिश करते, सारी कोशिश बेकार जाती। जितेंद्र कहता, बुआ यह नहीं काटेगा, यह देखो मैंने इसे पकड़ रखा है, और वह उसे पकड़कर गोद में ले लेता। पकड़े जाने पर वह कितना सीधा और प्यारा लगता था। परंतु राम अवतार की बहन ने कभी मुर्गे पर विश्वास नहीं किया। जब वह अपनी ससुराल लौटने लगी तो भाभी से बोली, भाभी अब जब तक मुर्गा रहेगा मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी। मुझे भगाने के लिए ही शायद तुमने इसे पाल रखा है। राम अवतार की बीवी ननद की इस बात का क्या जवाब देती, मुस्कुराकर रह गई। लाल कलगी जब सीना निकालकर भाग देता था तो देखते ही बनता था। जितेंद्र और रिंकी को लगता कि उनके मुर्गे जैसा मुर्गा किसी के पास नहीं है। वे उसे दूसरे मुर्गे से लड़ाने की योजना बनाते रहते। जितेंद्र के साथियों के पास भी मुर्गे थे। वे लाल कलगी को छोटा दिखाने के लिए अपने मुर्गों की तारीफ शुरू कर देते। अनवर कहता, मेरा मुर्गा चितकबरा है, ऐसा सुंदर चमकता है कि पूछो मत। उदित नारायण क्यों चुप रहता, वह कहता, अरे मेरा मुर्गा लाल है और खूब तगड़ा। जितेंद्र को भी तैश आ जाता। वह कहता, अरे तुम्हारे मुर्गों की ऐसी तैसी, मेरे मुर्गे के सामने पिद्दी हैं सब। उसे दिन रात लट्टू नचाने की आदत थी। हथेली पर लट्टू नचाते हुए कहता, ठीक, दोनों से लगाता हूं बाजी, तेरे चिपकबरे से भी और तेरे लाल से भी। बोल लगाता है बाजी। चल ला अपने मुर्गे और लड़ा कर देख ले मेरे शेर से। यह सुनकर दोनों कन्नी काट जाते। वे जानते थे कि उनके मुर्गे लाल कलगी से टक्कर नहीं ले सकते हैं। ऊपर से चाहे वे सब लाल कलगी को जितना भी छोटा दिखाने की कोशिश करें, भीतर भीतर उनका मन कहता है कि काश उनके पास भी ऐसा तंदुरुस्त और खिलौने सा सुंदर मुर्गा होता। उस दिन राम अवतार की बीवी इत्मीनान से बैठी रगड़ रगड़ कर बर्तन साफ कर रही थी। लकड़ी के चूल्हे पर चढ़े हुए बर्तन जल्दी साफ भी नहीं होते। जाड़े का छोटा दिन खाना पकाते और खाते ही बीत जाता है। उसमें 3 छोटे बच्चे को देखना। जितेंद्र तो स्वयं अपना सब काम कर लेता है, लेकिन रिंकी अपना काम नहीं कर पाती है, उसे भी देखना ही पड़ता है। मुनिया में ही तो उसका सारा समय निकल जाता है। रसोई और बच्चों में वह दिन भर फंसी रह जाती है। अभी तो वह खाना बनाकर उठी थी और फिर उसे मुनिया की मालिश करनी पड़ी। उससे छुटी तो देखा कुछ पुराने एल्युमिनियम के कालिख लगे बर्तन उसके द्वारा मांजे जाने के इंतजार में हैं। उनसे भी निपट ही ले। फिर उसे बर्तन धोने बैठ जाना पड़ा। बर्तन मांजते हुए उसका दिमाग अपने पैसों पर चला गया। इधर वह मुर्गी के अंडे बेचकर पैसा जमा कर रही थी। उसे इस बात की संतुष्टि थी कि उसका घरेलू व्यापार बढ़ रहा है। वह मुर्गियों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाने लगी। होठों से बुदबुदाती हुई मिट्टी सनी उंगलियों पर अपने जमा किए पैसे जोड़ने लगी। सहसा उसे महसूस हुआ कि मुनिया काफी देर से अकेली थी। जितेंद्र तो गली के लड़कों के साथ लट्टू नचाने में मशगूल था और रिंकी जमीन पर लकीर खींचकर गोटी खेल रही थी। उसने बर्तन मांजते हुए चिल्लाकर पूछा,
अरे ओ रिंकी, मुनिया को अकेली छोड़ दी? नहीं, लाल कलगी है वहां। रिंकी ने खेलते हुए जवाब दिया। राम अवतार की बीवी ने बेचैन होकर कहा, जाओ जरा मुनिया को देखाओ। लेकिन जब उसकी बात सुनकर भी वह खेलना छोड़कर देखने नहीं गई तो उसने जल्दी जल्दी बर्तन खंगाले। घबराई हुई लंबे लंबे कदम डालती जब आंगन में पहुंची तो उसने लाल कलगी को वहां देखा। देखकर थोड़ी आश्वस्त हुई, परंतु उस मुर्गे का ही क्या भरोसा, कहीं उसी ने बच्चे को नुकसान न पहुंचाया हो। उसे हबीबन की बात याद आई। उसने चारपाई पर झुककर मुनिया को गौर से देखा। उसके चेहरे पर कोई खरोच का दाग नहीं था। मुनिया मीठी नींद में सो रही थी। एक नजर मुर्गे पर डाली। लाल कलगी पास में ही झाड़ियों में से कुछ खोद खोद कर खा रहा था। आमतौर पर राम अवतार की बीवी के होठ अनायास मुस्कुरा उठे। सच, ऐसा मुर्गा जिस पर अपने बच्चे से अधिक विश्वास किया जा सकता था। उसकी सारी घबराहट दूर हो चुकी थी। वह शांत होकर बर्तन संभालने लगी। आज 1 जनवरी थी। आपस में सभी नववर्ष की शुभकामनाओं का आदान प्रदान कर रहे थे। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। ठंड भी काफी थी। नए साल की पहली तारीख इस कोहरे और ठंड के कारण सबको और भी प्यारी लग रही थी। आज के दिन सब अपनी अपनी खुशियां जुटाने में व्यस्त थे। हर घर में कोई न कोई पकवान पक ही रहा था। कसाई और मुर्गे बेचने वालों को दम मारने की फुर्सत न थी। सभी जैसे सामिष्ट भोजन करने का ही संकल्प ले चुके थे। इसके बिना नए साल की खुशी अधूरी रहती। आमतौर की राम अवतार की पड़ोसन हबीबन सवेरे सवेरे अपने 2 मुर्गे बेच चुकी थी। राम अवतार की घरवाली रोज की तरह बर्तन मांजने नल पर पहुंची तो हबीबन पानी भर रही थी। उसने बताया कि उसने 40-40 के 2 मुर्गे बेचे। राम अवतार की बीवी को सुनने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि मुनिया रो रही थी और रिंकी उसे किसी तरह संभाले हुए थी। उस पर वह अधिक देर तक बच्चे को नहीं छोड़ सकती थी। तभी राम अवतार का साथी सुखलाल आया। वह चुपचाप बर्तन धोती रही। सुखलाल ने कहा, भाभी अपना मुर्गा बेचेगी? आज नए साल के दिन साग पात खाना नहीं सुहाता। बर्तन रगड़ती हुई वह बोली, ले लो, पर क्या दोगे? हबीबन का मुर्गा 40 में बिका है अभी। मेरे मुर्गे को तो जानते ही हो कैसा है। सुखलाल ने कहा, कहने की जरूरत नहीं, मैंने देखा है। ये लो 50। अब तुमसे क्या मोल भाव करना। उसने अपनी जेब से एक कड़ा 50 का नोट निकाला। राम अवतार की बहू हाथ में लगी मिट्टी धोकर फट से उठी और आंगन में गई। लाल कलगी चर रहा था। उसने सहज भाव से बुलाया, आ आ आ। लाल कलगी आज्ञाकारी बालक की तरह उसके पास आ गया। राम अवतार की बीवी को उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ भाग भी नहीं करनी पड़ी। फिर उसने उसे पकड़कर सुखलाल के हवाले कर दिया। वह उसके हाथ से 50 का नोट लेकर आंचल के कोने में बांधती हुई बर्तन धोने चली गई। अभी आप सुन रहे थे अंजना वर्मा जी की लिखी कहानी सौदा।